हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ डील करने वाले हैं जिसका नाम है जेंडर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जेंडर नाउन्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। मतलब ये एक प्रकार का नाउन ही है, जो नाम है ना, उन्हीं को ही हम क्लासिफाई करेंगे जेंडर्स के हिसाब से। ठीक है, तो इंग्लिश हैज 4 मेन जेंडर कैटेगरीज: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। देखो, इंग्लिश में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है इंग्लिश में कितने प्रकार के जेंडर होते हैं, तो 4। ओके, और हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। ओके, तो इसको अपन डील करने वाले हैं। तो ये ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूं। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन कुछ ऐसा सोचो कि मसल्स जो अपन बनाते हैं ना, पुरुष, तो ये मेल के लिए यूज होता है। ठीक है। फेमिनिन तो सब जानते हैं, फेमिनिज्म कितना अभी कॉमन है, कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो ये फीमेल्स के लिए। कॉमन, कॉमन जिसमें मेल और फीमेल दोनों आएंगे। ऐसे भी कुछ नाम होते हैं, ऐसे भी कुछ नाम होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली नाउन ही है, तो ऐसे भी कुछ नाम होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो वो कॉमन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मेल प्लस फीमेल। और न्यूटर, न्यूटर जेंडर इन लोग से अलग है। ये थिंग्स के लिए यूज होता है। अब ये जो है मेल, तो ये पर्सन और एनिमल दोनों के लिए यूज होगा। फीमेल पर्सन एनिमल दोनों के लिए। न्यूटर कॉमन, ये भी पर्सन और एनिमल दोनों के लिए। लेकिन जो ये न्यूटर है, ये केवल थिंग्स के लिए, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जिनमें जान नहीं है उनके लिए। ओके, चल पढ़ते, अपन आगे बढ़ते हैं। क्या है मैस्कुलिन जेंडर? तो मैस्कुलिन में बताया ना कि थोड़ा मसल वसल से रिलेट कर सकते हो, अगर आप भूल जाओगे तो, या फिर एम, और यहां पे ये एम, और यहां पर मेल के एम से भी आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? रिफर्स टू मेल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ऐसे नाउन्स और प्रोनाउंस भी, नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों ही जो मेल से रिलेटेड है, जो मेल से रिलेटेड है, उनके लिए मैस्कुलाइन जेंडर यूज होता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। किंग, किंग राजा, बॉय लड़का, मैन लायन, प्रिंस मॉन्क, बुल, कॉक एक्टर। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मतलब ये मेल्स के ही एक नाम है। ठीक है, क्योंकि जेंडर तो नाउन ही है, और ऐसे नाउन जो मेल्स के बारे में बता रहा है वो आता है मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। एग्जाम्पल्स ऑफ मैस्कुलिन प्रोनाउंस। अब सर ये तो नाउन हो गया, आप तो बता दिए, अब प्रोनाउन क्या है? इंक्लूड ही, हिम एंड हिज। ठीक है, तो ही, हिम और हिज जो है, ये मेल का प्रोनाउन है। ओके, दे आर यूज टू रिफर अ मेल पर्सन, बॉय, और मेल एनिमल। एनिमल के लिए भी, तो लायन के लिए भी ही अपन यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर बुल के लिए भी ही यूज कर सकते हैं। ही इज वेरी एग्रेसिव। कोई कोई रहते हैं ना, बहुत एकदम लड़ाई वड़ाई करने लगते हैं, इधर गाड़ी वाड़ी ठोको गिरा देते हैं, तो उनके लिए ही यूज कर सकते हैं, बुल के लिए। ओके, तो ये आ गया मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन, फेमिनिज्म से रिलेट कर सकते हो आप। एफ, या फिर एफ, फीमेल का एफ और फेमिनिन का एफ, तो इससे क्या आपको याद रहेगा कि अच्छा हाँ, फेमिनिन मतलब फीमेल्स के लिए यूज होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? रिफर्स टू फीमेल नाउन एंड प्रोनाउंस। जो भी फीमेल नाम है और जो फीमेल प्रोनाउन है, उसके लिए फेमिनिन जेंडर यूज होता है। ओके, जैसे कि गर्ल, विमेन, लायनस, एक्ट्रेस, प्रिंसेस, क्वीन, हीरोइन, नीस, हैन, सिस्टर, काउ। तो ये सब क्या है? पूरे ही फीमेल्स हैं। ये फीमेल्स ही हैं। ये क्वीन भी बोलेंगे तो फीमेल ही होती है ना, रानी। प्रिंसेस मतलब कि राजकुमारी, ये भी फीमेल है। एक्ट्रेस मतलब कि जो एक्टिंग करती है वो फीमेल। हीरोइन तो सब जानते हैं, हीरो का अपोजिट हीरोइन। ठीक है, बुल का अपोजिट काउ,
ब्रदर का अपोजिट सिस्टर, इस तरीके से, मतलब सभी जो लड़कियों वाला जो वर्ग है वो आएगा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। अब ये तो नाउन हो गए, ये तो नाम है ना, ये नाउन हो गए। अब एग्जाम्पल्स ऑफ फीमेल प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस भी हैं, ऐसे सर्वनाम भी हैं जो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। वो क्या क्या है? शी, हर एंड हर्स। ये जो हैं, ये जो 3 प्रोनाउन हैं, ये आते हैं फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत। ओके, दीज प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिफर अ फीमेल पर्सन, गर्ल और फीमेल एनिमल भी। जैसे वहां पे पर्सन और एनिमल दोनों के लिए था ना मैस्कुलिन जेंडर, तो यहाँ पे ये फीमेल पर्सन और एनिमल दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, काउ के लिए हम शी भी यूज कर सकते हैं। शी इज वेरी सॉफ्ट एनिमल, काउ तो बहुत अच्छी होती है ना, तो इस तरीके का अपन यूज कर सकते हैं। और लायनस के लिए अपन यूज कर सकते हैं शी इज वेरी एग्रेसिव, है ना। तो ये प्रोनाउंस है और ये नाउंस है जो कि फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। ओके, ठीक है। मैस्कुलिन मेल MM, फेमिनिन फीमेल FF। ओके, अब देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं या आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। देखते हैं, आता है राइट द अपोजिट जेंडर। राइट द अपोजिट जेंडर। तो ऐसा कुछ एक भी दे दिया रहेगा, है ना, एक कुछ दे देगा ऑथर, अब इसका अपोजिट लिखो, तो अपन को पता होना चाहिए। इसलिए ना इसको कुछ एग्जाम्पल्स लाया हूं आपके लिए, इसको ना बार बार आपको देखना है, बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, तो फिर वो माइंड में फिट हो जाएगा। एकदम याद करना है, 21 बार में याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ना बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ोगे ना ऑलरेडी माइंड में फिट हो जाएगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और जहां यूज होगा वहां पर उसको आप रिट्रीव कर सकते हो, आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं पहला क्या है, एक्टर एक्ट्रेस। सभी को पता है एक्टर यानी अभिनेता, उसका जो फीमेल जेंडर है वो है एक्ट्रेस। ये जो है ये मेल जेंडर है और ये फीमेल जेंडर है। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो कि है क्या, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसका ना पूरा आपको PDF मिलेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बस आप अभी मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद घर में पढ़ते रहिएगा। ओके, तो क्या है, एक्टर का एक्ट्रेस, ऑथर का ऑथरेस, बैचलर का स्पिंस्टर। हम लोग क्या करते हैं जनरली, लड़कियों के लिए भी बैचलर वर्ड ही यूज कर देते हैं, अरे वो अभी तक के बैचलर है ऐसा, लेकिन ये सही नहीं है। सही वर्ड है स्पिंस्टर। जिस लड़की का शादी नहीं हुआ है, जो कुंवारी है, उसके लिए सही वर्ड स्पिंस्टर है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बैचलर ही यूज कर देते हैं, और ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो आप गलत कर देते हो, फिर नंबर कम हो जाता है, और अभी तो देख ही रहे हो कितना टफ कंपटीशन है। ठीक है, तो बैचलर का स्पिंस्टर, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, तो सबको पता है, बुल का काउ, ठीक है पता है, कॉक का हैन, काउंट का काउंटेस, सामंत, सामंत जो अष्टप्रधान अपने शिवाजी के समय में रहे हैं ना, सामंत दबीर जिसको यूज किया जाता था, ये क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में, तो वही सामंत है ये, और उसका साम्राज्ञी। ओके, ठीक है। डॉग का बिच, ये भी पता है, ड्रोन का बी, तो देख लो इसको, ड्रोन यानी नर मधुमक्खी, तो ये जो ड्रोन उड़ता है ना, ये कहां से कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये वहीं से लिया गया है, ये नेचुरल जो नेचर के द्वारा दी गई चीजें हैं उससे ही लिया गया है, और उसी के ऊपर नाम रखा गया है ड्रोन। नर मधुमक्खी के का नाम ड्रोन होता है, और अभी जो उड़ता है सब ड्रोन इधर उधर हमला कर रहा है, ये वो जो अपने शादी वादी में ऊपर से कैप्चर कर रहा है, वो जो ड्रोन है ना, उसका नाम यहीं से ही लिया गया है। ओके, ड्यूक के डचेस, एम्परर का एम्प्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, फादर का मदर, फॉक्स का विक्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेंटलमैन का लेडी, जायंट का जायंटेस। ओके, तो यहां पर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं मार्क कर दिया हूं ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो पता ही है अपन को, बहुत सारा चीज इसमें कॉमन है, यूज करते ही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में है गॉड का गॉडेस,
ये भी पता ही है। ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, ठीक है। हेडमास्टर का हेडमिस्ट्रेस, ठीक है, पता है। हेयर का हेयरेस, ओके। हाँ, इसको ये थोड़ा डिफरेंट है, तो अगर डिफरेंट है तो इसको क्या किया जाए, इसको स्टार मार्क कर लिया जाए, ओके। हीरो का हीरोइन, ये तो पता ही है। होस्ट, होस्ट का होस्टेस, होस्ट करता है ना, जो मेजबानी करता है, बोलते हैं ना जो कोई भी प्रोग्राम को, तो उसके लिए वर्ड होस्ट यूज होता है। तो उसका जो फीमेल जेंडर है, जो फेमिनाइन जेंडर है, उसका नाम है होस्टेस, ओके। जैसे एयर होस्टेस होस्ट करती है ना वो, कि आप अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, ऐसा ऐसा, तो उसके लिए यूज होता है ये होस्टेस। हंटर का हंट्रेस, शिकारी। हस्बैंड का वाइफ। किंग का क्वीन। लेड का लेस, ये भी देख लो, ये एक डिफरेंट वर्ड है, ओके। लॉर्ड का लेडी, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, भूस्वामी के लिए यूज होता है ना, लैंड लॉर्ड, तो उसी का लॉर्ड का लेडी हो जाए। मैन का वुमेन, और हां, इसको तो देख लिया आप, मैन का वुमेन, लेकिन जब ऐसा आएगा ना, मैन का वुमेन, मैन का वुमेन, और जब ये आएगा मतलब कि बहुत सारे आदमी, मैन, इसको बोलते हैं मैन, इसको बोलते हैं मैन, इसको बोलते हैं मैन, ऊपर वाले को बोलते हैं मैन, मैन, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। और वुमेन, वुमेन इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं विमेन, विमेन प्लूरल फॉर्म है, विमेन, बहुत सारी औरतें, ठीक है। मॉन्क का नन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आते ही रहता है। नेफ्यू का नीस, ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो इसको भी मार्क कर लो क्योंकि ये भी आता है। पेट्रॉन का पेट्रोनेस, ओके। संरक्षक का संरक्षिका, संरक्षक यूज होता है वर्ड, ये हिंदी में ज्यादा यूज होता है, इंग्लिश का हमको पता नहीं रहता लेकिन आ सकता है। पोएट का पोएटेस, ये देखो, इससे ना हिंदी ग्रामर के रूप से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेलिंग के लिए आता है, करेक्ट स्पेलिंग वाला जो हिंदी में आता है ना, उसमें देता है। कवियत्री, कवियत्री लिख देते हैं कभी कभी ना लोग, इसको कवियत्री ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है कवयित्री, कवयित्री, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पुलिसमैन, पुलिस वुमेन, तो जहां पे मैन रहेगा वहां पर आप वुमेन जोड़ के उसको बना सकते हो, ये भी है एक। बहुत सारी जगह इसमें तो पूरा इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इससे एक आइडिया मिलेगा और फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली कोई ये तो नहीं बता सकता ना कि यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ, अपन अपने दिमाग को उस तरीके से विकसित कर सकते हैं कि अगर कोई नया क्वेश्चन भी आया तो उसको बनाने के लिए अपन तैयार रहेंगे। तो उस तरीके से मैन वाला जो चीज आएगा, जैसे पुलिस मैन या कोई मिल्क मैन, तो वहां पर वुमेन लगा के अपन उसको कन्वर्ट कर सकते, दूसरे जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंस का प्रिंसेस पता है, प्रोफेट का प्रोफेटेस, ठीक है, पैगंबर जो है। शेफर्ड का शेफर्डेस, ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें लोग समझेंगे कि नहीं शेफर्ड ही होता होगा दोनों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर का मैडम पता है, सन का डॉटर पता है। स्टैग का हिंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ऐसा आता भी है। और स्टैलिन का मेयर, ये तो और इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता है, हम लोग ना सोच ही नहीं रहते ना, अच्छा ऐसा होगा क्या, जो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा ना उसका चांसेस ज्यादा हो गया आने का, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर का ना क्वेश्चन छट गया, व्यापम ने पूरा ऊपर ऊपर का क्वेश्चन दे दिया है, अब वो जा रहा है डीप में, ठीक है, तो अब डीप में ही पढ़ना पड़ेगा। तो स्टैलिन का मेयर, स्टेप फादर के स्टेप मदर के, सुल्तान का सुल्ताना के, टाइगर का टाइग्रेस, ये भी पता ही होगा। ट्रेटर का ट्रेटरेस, ठीक है, तो ट्रेटर यानी गद्दार, यानी जैसे जयचंद, अब जयचंद कौन था, अब वो तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे तो समझ आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। और अपने सीजी हिस्ट्री में शिवनंदन, वो भी ट्रेटर ही था। हाँ, अंकल और आंट, वेटर का वेट्रेस, विडोअर का विडो, इसको भी नोट कर लो। विजर्ड का विच, इसको भी नोट कर लो, क्योंकि अपन सोचते हैं कि हाँ विजर्ड और विच दोनों ही जादूगर को ही बोलते हैं, लेकिन एक जादूगर है और एक जादूगर नहीं है।
हाँ, मैजिशियन बोलते हैं वो अलग चीज है। एक ही चीज के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं ना, सिनोनिम्स, तो उस तरीके से है। विजर्ड भी बोलते हैं, विच भी बोलते हैं, मैजिशियन भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। गैंडर, गैंडर नरहंस। कभी हम लोग हिंदी में ना ऐसा बोलते ही नहीं कि ये नर हंस है और ये मादा हंस। हम लोग हंस ही बोलते हैं, सबको हंस बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्रॉपर नाम है गैंडर, और उसका गूज। ठीक है, और इसका प्लूरल जो होगा अपन पढ़े हैं नाउन में, गीज। ठीक है, फिर लायन का लायनस। तो ये जो है ना, ये जो है ना पूरा जो 3 पेजेस में है, इसको ना अच्छे से आपको याद रखना है। अभी तो अपन पढ़ ली, एक बार देख लिए रफली, लेकिन अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अब 2-4 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। बहुत सारा तो कॉमन है, बाकी जो अलग है ना स्टार मार्क कर दिया, और बाकी जो भी है ना वो याद हो जाएगा। पढ़ोगे बस, एकदम रटना नहीं है, बस पढ़ते जाओ। 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे रीड करोगे ना, खत्म है, हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रकार, जो कि है तीसरा प्रकार। क्या है? कॉमन जेंडर। क्या बोल रहा है? इट नेम्स द नाउन्स दैट आर कॉमन फॉर बोथ द मेल एंड फीमेल। ऐसे नाउन्स, ऐसे नाम जो कॉमन है मेल और फीमेल दोनों के लिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, चाइल्ड, बेबी, आर्टिस्ट, स्टूडेंट। देखो, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो हमारे घर बेबी आया ऐसे बोलते हैं ना, तो बेबी मतलब कई लोग क्या समझते हैं कि ये फीमेल नाम है और हाँ लड़की होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बेबी में मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। या तो मेल भी हो सकता है वो बच्चा, या फीमेल भी हो सकता है, और दोनों को ही बेबी ही बोलते हैं। जैसे कि टीचर, टीचर तो कोई भी हो सकता है ना। देखो, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना कि टीचर का टीचरेस होगा क्या, हम तो एक्टर का एक्ट्रेस पढ़े हैं, तो वैसा नहीं होता। ठीक है, टीचर में टीचर एक ही शब्द है जो मेल के लिए भी, मेल टीचर के लिए भी, मेल शिक्षक के लिए भी यूज होगा, और फीमेल के लिए भी, फीमेल टीचर के लिए भी वही यूज होगा। हाँ, हिंदी में शिक्षक और शिक्षिका हो जाता है, वो अलग है, लेकिन इंग्लिश में अपन को एक ही मतलब नाम से हम लोग उसको जानेंगे कि उसके अंदर ही मेल टीचर भी आएंगे और फीमेल टीचर भी आएंगे। ठीक है, देखो हिंदी में अलग अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें 2 ही प्रकार के जेंडर होते हैं, लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें तो 4 है, इसमें 4 है, तो उसमें अलग अलग तरीके से सबको रखा गया। ठीक है, टीचर में दोनों ही आएंगे, डॉक्टर में दोनों ही आएंगे, चाहे वो मेल डॉक्टर हो फीमेल डॉक्टर हो, फ्रेंड में भी दोनों ही आएंगे, है ना, और चाइल्ड में भी दोनों ही आएंगे। अब हिंदी में वो दोस्त और सहेली हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट में मत जाना, बता रहा हूं, उसमें 2 ही जेंडर्स है, इसलिए उसमें इस तरीके से रखा गया। इसमें 4 जेंडर है, तो इसमें अलग तरीके से नाम रखा गया। तो फ्रेंड में दोनों ही आ जाएंगे, चाइल्ड में दोनों ही आ जाएंगे, आर्टिस्ट, स्टूडेंट, चेयरपर्सन। देखो, एक क्या है ना, पहले चेयरमैन ही यूज होता था, स्टीरियोटाइप था, जो रूढ़िवादिता थी, जो अभी वो चेंज हो गया। क्यों? चेयरमैन मैन ही होगा क्या? नहीं, विमेन भी हो सकती है, इसलिए अभी चेयर पर्सन यूज होता है। पहले कैमरा मैन यूज होता था, अभी कैमरा पर्सन यूज होता है। ठीक है, तो चेयर पर्सन, पर्सन में मेल और फीमेल दोनों ही आ जाएंगे। हाँ, अगर कहीं अलग से लिखा है चेयर मैन, तो उसमें मैन ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो वर्ड यूज नहीं करते हैं अब, इंग्लिश ने काफी चेंजेस कर लिए हैं अपने में, और अब चेयर पर्सन वर्ड यूज होता है। एमएलए, एमएलए कोई भी हो सकता है, विधायक कोई भी हो सकता है, म्यूजिशियन कोई भी हो सकता है, लीडर, कजिन, वो मेरा कजिन है, वो मेरी कजिन है, तो सबके लिए अपन कजिन ही यूज करते हैं ना, तो मेल फीमेल दोनों ही कजिन में आएंगे। ठीक है, राइटर, एथलीट, मैनेजर, पेरेंट। ये देखो, अभी ये पेरेंट, पेरेंट जो है, पेरेंट में भी दोनों ही आएंगे, या तो मम्मी या तो पापा। ठीक है, अब यहां पर अगर लिखा रहेगा ना कि पेरेंट्स, पेरेंट्स लिखा रहेगा, तो मम्मी और पापा दोनों को ये बता रहा है, और ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, पेरेंट्स, पेरेंट्स ये प्लूरल है, इसमें दोनों ही आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं, मम्मी और पापा दोनों ही आ रहे हैं। लेकिन जब पेरेंट बस बोला है, पेरेंट, पेरेंट ये सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है, इसमें या तो मम्मी या तो पापा, दोनों में से किसी एक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है ये क्लियर नहीं है।
इसलिए ये कॉमन जेंडर में आ रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत या तो मम्मी भी आ सकती है या तो पापा भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेंटिस्ट, ये भी कॉमन में है, बर्ड भी कॉमन में है, इंजीनियर ये भी कॉमन है ना। जो लड़कियां जो इंजीनियर रहती हैं उनको भी तो इंजीनियर ही बोलते हैं। डांसर भी कॉमन है, कस्टमर, नेबर, पड़ोसी, एम्प्लॉय, पायलट, साइंटिस्ट, ये सब जो है। अब देखो, इससे आपको एक रफली एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि क्या क्या आएंगे कॉमन जेंडर में। इतने सारे एग्जांपल्स तो हैं ही हैं, लेकिन आपको एक रफली आइडिया मिल जाना चाहिए कि अच्छा इस तरीके की जो नाउन होते हैं, इस तरीके के जो नाउन होते हैं उसमें अच्छा कॉमन जेंडर में आएगा, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, 3 टाइप हो गया। अब ये चौथा और आखिरी टाइप है। ठीक है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, नाउन्स दैट आर नीदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनिन। ना ही वो मेल है ना ही फीमेल है। अगर वो मेल रहता तो मैस्कुलिन में आ जाता, फीमेल रहते तो फेमिनिन में आ जाते, तो वो दोनों ही नहीं है। ठीक है, दीज नाउन्स टिपिकली रिप्रेजेंट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। देखो अभी इनएनिमेट क्या है सर? इनएनिमेट मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये जो न्यूटर जेंडर है, तो ये ऐसे नाउन्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जान नहीं है, जिनमें जान नहीं। ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि वो कोई चीज ही होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आएगा उसके अंदर। प्लेस, जगह, तो जगह तो नॉन लिविंग होता ही है। समटाइम्स एनिमल्स व्हेन देयर सेक्स इज अननोन। ठीक है, कभी 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 वो ऐसे एनिमल्स को भी बताते हैं जिनका जो लिंग है ना, जिनका जो जेंडर है ना, वो अननोन रहता है। ठीक है, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर न्यूटर नाउन्स इज इट। इट यूज होता है, इट यूज होता है। तो जैसे कि मैं इस स्टाइलस के बारे में बात करूंगा ना, तो यस इट इज नाइस, इट वर्क्स वेरी नाइसली, तो इट यूज करूंगा। ही वर्क्स वेरी नाइसली नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। एंड दे देखो, एक से ज्यादा रहेंगे ना तो दे यूज होगा क्योंकि प्लूरल है, और एक ही है ना तो इट यूज होगा। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो सोच के कि यार मैं एसी के लिए ही यूज करता हूं कि शी यूज करता हूं कि इट यूज करता हूं, है ना। ही तो नहीं बोलते ना, ही शी भी नहीं बोलते, इट ही बोलते हैं। एसी के लिए, फैन के लिए, कैमरा के लिए, सब के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? इट, क्योंकि चेयर के लिए ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए न्यूटर जेंडर यूज होता है। ओके, और इसके प्रोनाउन इट और दे है। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का एक और तरीका बता देता हूं मैं। एन और ये एन, ये एन और ये एन, ये एन न्यूटर का, ये एन नॉन लिविंग थिंग का। तो ये एन एन से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो, जैसे एम एम से रखे हो, है ना, एफ एफ से रखे हो। ठीक है, कॉमन जेंडर का तो कॉमन उसके नाम से ही आपको समझना है। और न्यूटर जेंडर ये क्या होता है, तो इसको कोई न्यूट्रल नहीं पढ़ेगा ना, ये न्यूटर है, न्यूटर न्यूटर। ओके, तो इसको एन एन से कनेक्ट करोगे आप नॉन लिविंग थिंग से। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स ही नहीं, कॉन्सेप्ट भी आएंगे उसमें। ओके, और कुछ बार ही यूज होता है ये एनिमल्स के लिए, कभी कभी ही यूज होता है जब उनका जेंडर पता नहीं होता है। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पेन, बुक, ट्री, स्कूल, पार्क, टेबल, हाउस, कंप्यूटर, कार, चेयर, टॉय, बॉल, प्लेनेट, स्काई। ठीक है, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ट्री में तो जान होती है। सर जान होती है, ठीक है, लेकिन वो ही शी यूज नहीं होता है। ट्री के लिए, फ्लावर के लिए ही शी यूज नहीं होता है, इट ही यूज होता है, इट ही यूज होता है। तो ये बाकी तो समझ आ ही रहा है, हाँ नॉन लिविंग थिंग है। ओके, लेकिन ट्री के लिए, ट्री के लिए, ट्री के लिए, या फ्लावर के लिए, या पत्तियों के लिए, लीव्स के लिए कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि सर उसमें जान होती है तो वो ही या शी क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है,
सकता है, इसीलिए मैं इसको अलग से ऐसे पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ आपको। हाँ ये देखो फ्लावर है ना, सन, मून, स्टार, ओशियन, म्यूजिक, आर्ट। तो इसमें कहीं पे जान दिख रही क्या? इसमें किसी चीज में जान नहीं है, सब नॉन लिविंग थिंग है। अब सर आप बोलोगे कि आप सन को नॉन लिविंग थिंग बोल रहे हो, लेकिन हम लोग तो सूर्य देव पढ़ के आ रहे हैं। तो ऐसा देखो, सूर्य देव जो है वो तो हिंदू माइथोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। तो उसको वैसे कनेक्ट नहीं करना है, वैसे कनेक्ट नहीं करना है। आपको दिख रहा है क्या उसमें जान? कोई इंसान दिख रहा है क्या? आप देख रहे हो सन को, कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे सोचो, ठीक है। आइडिया, नॉलेज, लव, हैप्पीनेस, फियर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले हैं, याद होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले हैं ये सब, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले हैं। इसमें भी क्या आपको जान दिख रही है? पहली बात तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले हैं, ये तो हमको डायरेक्टली दिख ही नहीं सकते, ना ही हम उनको टच कर सकते। तो इसमें जान कहाँ से होगी? तो जिसमें भी जान नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग है, जान होती है वो लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स तो आएंगे न्यूटर जेंडर में, ठीक है। तो अपन 4 देख लिए हैं, मैस्कुलिन मेल्स के लिए पूरा, फेमिनिन फीमेल्स के लिए पूरा, कॉमन जो दोनों में कॉमन है लाइक टीचर, स्टूडेंट, बेबी, चाइल्ड, आर्टिस्ट, और जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है जो बच गया वो है न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो इसका ना नाउन तो याद रखना ही है, प्रोनाउन को भी थोड़ा सा आप याद रखे रहना, ठीक है। ही कहाँ यूज होगा, हिम कहाँ यूज होगा, हिज कहाँ यूज होगा, शी, हर, इट, दे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैस्कुलिन जेंडर नाउन, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है? विक्सन, नन, गेंडर या ईव? तो देखो कुछ आ रहा है क्या समझ? कुछ आ रहा है? पढ़े हैं अपन? हाँ पढ़े हैं। विक्सन, नहीं ये तो नहीं है, नो। नन, नहीं ये भी नहीं है। गेंडर, हाँ गेंडर है, यही है। क्या पढ़े थे इसके लिए अपन? नरहंस, नरहंस पढ़े ना अपन, वही है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सी। अब देखते हैं, चूज द फेमिनिन जेंडर ऑफ द नाउन मॉन्क। मॉन्क, मॉन्क जो साधु वगैरह रहते हैं ना, मॉन्क, उनका, इसका, इसका, ये मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनिन जेंडर क्या है पूछ रहा है। ऑप्शंस देखते हैं, काउंटेस, स्पिंस्टर, नन या लेडी। सोचो सोचो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फेमिनिन जेंडर मॉन्क का, काउंटेस नहीं ये तो नहीं लग रहा है, स्पिंस्टर नहीं ये भी नहीं है, नन, हाँ नन, नन ही करेक्ट आंसर है। मॉन्क का अपोजिट जेंडर नन है। मैन या जेंटलमैन का होता है लेडी, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द नाउन डचेस। डचेस का मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पूछ रहा है, डचेस का मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पूछ रहा है। याद करो, याद नहीं आ रहा है तो पढ़ लेना, याद नहीं आ रहा है तो पढ़ लेना, ऊपर तो लिखा हुआ है, पूरा लिस्ट दिया हुआ है। डचेस, डचेस का क्या है? नाइट, नहीं नाइट तो नहीं है। अर्ल, नहीं ये भी नहीं है। बैरन, नहीं ये भी नहीं है। ड्यूक, यस। या तो आप एलिमिनेशन मेथड से बनाओ या डायरेक्टली आपको याद है तो उससे बनाओ, आंसर मिलना चाहिए बस, और आंसर है इसका ड्यूक। डी, डी से भी आप इसको याद रख सकते हो अगर थोड़ा कठिन लग रहा होगा तो, बाकी 2 बार 4 बार पढ़ोगे पूरा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दिस वर्ड्स इज अ न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर मतलब अभी बताया अपन, एन से एन कनेक्ट करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स।
ठीक है, एन से एन कनेक्ट करेंगे तो क्या है, चाइल्ड, चेयर, टीचर, स्टूडेंट। ये तो देख के ही बन रहा होगा आपको, ये तो देख के ही बन गया होगा, चाइल्ड, चेयर, टीचर, स्टूडेंट, देख के ही बन गया होगा। एन से नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग क्या है इसमें, केवल चेयर ही है ना, चाइल्ड तो नहीं है, चाइल्ड तो बच्चा होता है, टीचर, टीचर तो टीचर है, स्टूडेंट है ना, ये सब तो लिविंग थिंग के एग्जाम्पल है। अब हाँ, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसका, ये कौन से जेंडर के एग्जाम्पल है, ये कौन से जेंडर के एग्जाम्पल है, ये कौन से जेंडर के एग्जाम्पल है। तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल है, ये तीनों, ये ये और ये कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल है। अपन पढ़े हैं, चाइल्ड बच्चा कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की कुछ भी, टीचर में भी कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल टीचर, स्टूडेंट में भी कोई भी मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे ना तो आप क्लिक करते जाओगे कि हाँ ये तो ये होता है, और इससे ना आपका रिकॉल भी होता जाएगा, और रिकॉल और रिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ड रिप्रेजेंट्स द कॉमन जेंडर। इसमें से कौन सा वर्ड है जो कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक हो गया प्रिंसेस, बी हीरो, सी पेरेंट, डी स्टैलन। कौन सा वर्ड है जो कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही आएंगे। तो प्रिंस का प्रिंसेस होता है, प्रिंस का प्रिंसेस होता है ना, तो ये तो फेमिनिन में चला गया। हीरो, हीरो और हीरोइन, हाँ हीरो और हीरोइन हम लोग पढ़े हुए, हीरो मतलब ये मैस्कुलिन में चला गया। पेरेंट, हाँ ये लग रहा है। स्टैलन, स्टैलन का मेयर अपन पढ़े हुए हैं, तो हाँ ये भी इसमें चला गया, मैस्कुलिन में चला गया। तो यस, आंसर कौन सा है अपने पास, पेरेंट, यही करेक्ट आंसर है। या तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से बनाओ, या आप डायरेक्टली क्लिक करेगा, आपको डायरेक्टली याद है तो उससे टिक करो, लेकिन सही आंसर तक पहुंचना है, और इसका सही आंसर पेरेंट है, क्योंकि मैं बताया हूं कि पेरेंट के अंतर्गत मेल या फीमेल दोनों ही आ सकते हैं। मेल में पापा, फीमेल में मम्मी, दोनों में से कोई एक के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये पेरेंट है। अगर यहीं पे पेरेंट्स रहता तो उसमें मेल और फीमेल दोनों ही आते, मतलब पापा और मम्मी दोनों ही आते। ये एक के बारे में बात कर रहा है, ये सिंगुलर है, ठीक है, जिसमें मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो ये कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स। करेक्ट पेयर अपन को ढूंढना है, ठीक है। तो ए ड्रेक, गूज, बक, डो, बुल, रैम, डॉग, बिच। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो देख के ही समझ आ गया होगा। आपको एलिमिनेशन करने के लिए भी, मतलब एलिमिनेशन वाले मेथड में भी जाने की जरूरत नहीं, देख के ही समझ आ गया होगा। हाँ ये तो बचपन से यूज कर रहे हैं। डॉग एंड बीच, यस करेक्ट आंसर है, हो गया ये। अपन को करेक्ट पेयर ढूंढना है मैस्कुलिन और फेमिनिन का, तो इसमें ये करेक्ट है आंसर, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ड फ्रेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जेंडर। सोच के देखो, फ्रेंड, 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 दोस्त, सहेली, दोस्त सहेली दोनों ही आएंगे इसमें। ये इंग्लिश है, ये हिंदी नहीं है, ठीक है। तो जो फ्रेंड है, फ्रेंड किसका एग्जाम्पल है, ये कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्रेंड में ही वो लड़के भी आ सकते हैं, फ्रेंड में ही लड़कियां भी आ सकती हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल, ठीक है, ये करेक्ट है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड है ये। Which of the following nouns has a feminine form that is different from its masculine form? तो ये जो चार दिए हुए हैं ना, इनमें कौन सा नाउन ऐसा है जिसका फेमिनिन फॉर्म इसके मैस्कुलिन फॉर्म से डिफरेंट है? इन चार में, इन चार में, इन चार में। तो देखते हैं। मैनेजर, मैनेजर तो हम लोग पढ़े कॉमन जेंडर में, याद होगा। हाँ, तो मैनेजर शब्द ना दोनों ही मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है, तो मैनेजर तो ये ऑप्शन सही नहीं है।
सिंगर, सिंगर देखो वो अरिजीत सिंह को भी अपन सिंगर बोलते हैं, श्रेया घोषाल को भी सिंगर बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये तो कॉमन जेंडर में आ गए, क्योंकि दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए एक ही नाम यूज हो रहा है, तो ये भी नहीं है। ये क्या बोल रहा है, डिफरेंट बोल रहा है, डिफरेंट, ये तो कॉमन है, डिफरेंट नहीं है, कॉमन है। अब क्या बोल रहा है, प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस का अपन पढ़े राजकुमार का, राजकुमारी, प्रिंसेस, प्रिंसेस, हाँ ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। चौथा देखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर में मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर सभी आ जाते हैं, तो ये भी कॉमन के एग्जांपल है। इसका मतलब आंसर है प्रिंस, क्योंकि इसका अपोजिट प्रिंसेस होती है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड सिबलिंग इज अ नाउन ऑफ विच जेंडर। अब आप बोलोगे कि सर आप जो दिए थे जितना भी पेजेस पीडीएफ में, उसमें तो कहीं भी सिबलिंग वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, ना मैस्कुलिन में, फेमिनिन में, कॉमन में, न्यूटर में, अब मैं कैसे इसका आंसर लाऊं। तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको क्या बोला था, अब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, उससे अपन को वो मेंटल एबिलिटी डेवलप करनी है और खुद सोचना है और फिर उस हिसाब से आंसर लेना। तो यहां पर देखेंगे कि सिबलिंग किस जेंडर के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है इसमें, किस जेंडर के अंतर्गत आता है, चारों में से किसके अंतर्गत। मैस्कुलिन, हाँ ठीक है, हो सकता है, क्योंकि सिबलिंग में भाई बहन आते हैं, तो भाई तो आते हैं ना, वो तो मैस्कुलिन का हिस्सा है, ठीक है, हो सकता है, देखते हैं और कुछ है क्या। बेस्ट ऑप्शन के साथ ही जाना होता है। फेमिनिन, हाँ ये भी तो लग रहा है, क्योंकि सिबलिंग्स में भाई बहन दोनों ही आते हैं, तो बहनें भी आती हैं, बहन तो मतलब जो सिस्टर्स हैं वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं, तो हाँ ये भी लग रहा है। ओके, अब देखते हैं कॉमन, हाँ कॉमन ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों को ही लेते हैं। न्यूटर, नॉन लिविंग थिंग, नहीं ये तो नहीं है, सिबलिंग्स यानी आपके जो भाई बहन होते हैं उन्हीं को ही बोला जाता है, तो ये न्यूटर तो बिल्कुल नहीं है। और जो इसमें करेक्ट, बेस्ट, परफेक्ट आंसर है वो है कॉमन। क्यों, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं, और ये सिबलिंग केवल मैस्कुलिन के लिए यूज होता है क्या, नहीं, केवल फेमिनिन के लिए यूज होता है क्या, नहीं, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और कॉमन ही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अपन को डील करना है, और बहुत ही इजी है ये जो चैप्टर है जेंडर्स, बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ कठिन नहीं है, बस एक बार आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, दैट्स इट। ओके, तो आज का सेशन ये एंड करते हैं, थैंक यू। तो यदि आगे के वीडियोस देखने हैं और इसके अलावा दूसरे और भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जनरली क्या होता है कि आप जैसे ये देखते हैं उसके बाद आप स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सर तो अब एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन एक जो चीज है उसको आप शायद नहीं समझते, और वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर मैं इन अमाउंट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे आप इस 999 को लीजिए, इस 999 को लीजिए, 777 को, या 1499 या 999, क्या मिलेगा क्या नहीं है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन 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 सिर्फ आधा सेकंड, आधा सेकंड नहीं, आधा मिनट सुन लो, उसके बाद स्किप कर लेना, उसके बाद लेना मत लेना आपकी मर्जी। मेरा यह कहना है कि आप जस्ट इमेजिन करिए, आप जस्ट एक महीने का आपके खर्चे को निकाले, एक दिन भी नहीं कहूंगा, एक महीने के आप खर्च को निकाले, क्या वो प्रोडक्टिव कर रहे हैं। मान लेते हैं आपने 1000 रुपए कहीं पर खर्च किए, मुझे नहीं पता आप कहां पे कर रहे हैं, आप घूमने फिरने में कर रहे हैं, आप खाने पीने में कर रहे हैं, हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें में कर रहे हैं, और करना चाहिए, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर ये सोचिए कि क्या वो खर्च अगर आप करने हैं या कर सकते हैं, अगर आप वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं, और यदि ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसमें कोई संशय नहीं है, और यदि हमारे पढ़ाने में कोई संशय नहीं है, हमारे पढ़ाने में आपको कोई डाउट नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, एक ही कंडीशन हो सकता है कि नहीं सर ऑलरेडी मैंने तो इतनी सारी चीजें कर रखी हैं, सर मैंने इतना सारा ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, या सर नहीं हो पाएगा सर कि आप लोग जो पढ़ा रहे हो सर वो उतना मजा नहीं आता, कुछ खास लेवल का नहीं है, तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लीजिए मत लीजिए। किंतु यदि ऐसा लगता है कि सर ये छोटा सा निवेश, क्या पता मेरा एक पोस्ट खाली होगा, मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा और मुझे ऐसा मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करिए। क्योंकि इसमें क्या मिलेगा मैं फिर से बता देता हूं, कई बार होता है अरे सर इतना कम है, क्या ही दे दोगे भाई, क्या ही दे देंगे। सुनो, अब सबसे पहले तो पूरा इंडियन जीएस मिलेगा, पूरा इंडियन जीएस, पूरा सीजीजीएस मिलेगा इसमें है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, कंप्यूटर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स पूरा मिल जाएगा अपने को,
रीजनिंग पूरा मिल जाएगा यहाँ पर अपने को, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो आपको जो है वो लैंग्वेजेस यानी कि जितनी भाषा है वो पूरे मिलेगी। हिंदी भाषा, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा और आपका सीजी लैंग्वेज, ये सारा चीज इस 999 में सेम, ये सारा चीज इस 999 में सेम पूरा। इंडियन जीएस में समझो ना कितने सब्जेक्ट है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी अलग से मिलेगा, मिक्स नहीं, अलग से आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। साइंस, एनवायरमेंट अलग से मिलेगा भाई। आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट बताओ कौन है जो प्रॉपर पैकेज में आपको देते हैं। एक तो बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनके लिए मेरा परम सम्मान है, बट कुछ लोग बोलते थे अरे ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे कर लेंगे भाई। आर्ट एंड कल्चर के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एनवायरमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन देखने में, आपको मजाक लग रहा है? आपको मजाक लग रहा है, उनको भी मजाक लग रहा है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये पूरा प्रॉपर आपको मिलेगा, पूरे लेक्चर्स मिलेंगे विद पीडीएफ मिलेंगे, ये भी याद रखना, लेक्चर भी और पीडीएफ भी। मार्केट में बुक खरीदने जाओगे मेरे दोस्त, 2 बुक का ही कीमत है तुमको 800-900 रुपए मिल जाएगा, उतने में तुमको ये सारा चीज पूरा वीडियो विद पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। सीजीजीएस की आप बात करोगे तो बोलते हैं साहित्यकार पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे, नहीं भाई, सर आपको पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे देख लेना, क्यों देख लेंगे, आप पैसा पे कर रहे हो, आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीजें, ठीक है ना। पटवारी कोर्स में भी, इस कोर्स में भी, सीजीजीएस में तो आपको पता है भाई, सीजीजीएस से संबंधित सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीज जो है वो रिकॉर्डेड होगा। यहां पर आएंगे तो वही सारी चीजें आपको क्या मिल जाएंगी, लाइव मिलेंगी। लेकिन इसका जो रेट है, इसकी जो प्राइसिंग है 1499 है। लेकिन 1499 अप टू नवरात्रि या दशहरा, यू कैन से दशहरा तक। दशहरे के बाद जो है मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, आई डोंट नो, हो सकता है इसका रेट मे भी इंक्रीज हो जाए। ये सारे रेट अभी वर्तमान के हैं, जब ये वीडियो डला है या शूट हुआ है, जो भी बोलिए आप, ठीक है। इसके अलावा सीजीजीएस को अगर लाइव पढ़ना है आपको तो 999 में है। ऑफलाइन भी है, जो ऑफलाइन हमारे साथ सीजीजीएस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 2499 में केवल सीजीजीएस है ना। ऑफलाइन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप मैसेज करिए, सर आई जस्ट वांट टू नो अबाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप इन नंबरों पे जाएं, संपर्क करें, पूछें, आपको रिप्लाई करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही यह कदम उठाइए। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमने ऑलरेडी इतना सारा कर रखा है, मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं, बट सर आप लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है सर, चाहता तो हूँ, यदि ऐसा है तो आप अपने किसी यार, दोस्त, फ्रेंड को सजेस्ट कर लीजिए। आप उनके मोबाइल में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड एक्सेस है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल की वैधता है, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो इंडियन जीएस बस चाहिए, सर सीजी को क्या करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ले लो ना, मत देखना सीजी वाला। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो खाली सीजी चाहिए, तो देखो आपके लिए अलग से दे दिया है सीजी जीएस स्पेशल, आप ले लीजिए इसको। इंडियन जीएस स्पेशल नहीं भाई, आपको पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ पर लेना पड़ेगा, और कितना ही अमाउंट है यार, कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो अब द्वैत एजुकेशन का हमारा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करें, ज्यादा ना सोचें, थोड़ा सा दिल से, दिमाग से आप खेलें और अपने सिलेक्शन को मजबूत करें, और भविष्य में इसी साल 6 महीने, 8 महीने, विद इन ईयर आप एक अच्छे अधिकारी या फिर एक अच्छे प्रशासक के रूप में चयनित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।